नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। भोरे भोर के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बाबा हैं जो बिहार की सियासत में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना गियर बदल दिया है और निशाने पर नीतीश कुमार जी का चेयर है। आपको पता होगा शुरुआती दौर से ही ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और वो दबाव में राजनीति नहीं कर सकते और इसलिए वो लगातार शक्ति संचय कर रहे थे। और बार बार ये सियासी हलकों में खबरें भी चल रही थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव का बीजेपी इंतजार कर रही है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव जो है नजदीक जैसे से आ रहे हैं वैसे बीजेपी के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं और बाकायदा कई ऐसे बयान हैं जो आपको विश्लेषण के माध्यम से और खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि बीजेपी किस तरीके से हमलावर है। लेकिन इस शो में खास करके इस बात को लेकर चर्चा चलेगी कि बीजेपी वो कौन सा गियर बदल रही है, क्यों बदल रही है और क्या कुछ कर रही है। इस विश्लेषण के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बाबा, कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अब बीजेपी के निशाने पर हैं। ये भी कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तेवर में अब जो है बदलाव लाएगी। वो अब दिख भी रहा है बीजेपी नेता के बयानों से। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? हिमांशु, सबसे पहले तो देखना ये होगा कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो इन्हीं सब चीज़ों में है कि लोकतंत्र में आप देखिएगा कि हमेशा एक बात तो, भले ही राजनीतिक में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग ये बात सोचते हो कि चुनाव हो गया, वोट मिल गया, बहुमत मिल गया, हम सरकार में आ गए, अब हम जो चाहें सो कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको जो समझ में आए वो कर लीजिए, लेकिन उसके पीछे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको लगता होगा। एक ऐसे ही बता रहे हैं कि एक बार रोज़ा के समय में, रोज़ा तो हम जानते ही होंगे, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत आस्था का त्यौहार है। एक अल्पसंख्यक समाज के भाई, उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो उन्हें रोज़ा छोड़ देना चाहिए था। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप रोज़ा कर रहे हैं तो करिए ही, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए कि हम रोज़ा में भी हैं और बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, तो क्या किया कि तालाब में चले गए और वहाँ जा कर के अंदर घुस गए तालाब में। लोगों ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि बड़ी गर्मी लग रही है कि स्नान करने जा रहा हूँ। जब तालाब में वो गए तो उनकी इच्छा तो दूसरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंदर जाकर के वो पानी पीना शुरू कर दिए और पानी पी रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पे उन्हें मन कह रहे थे कि ऐसा चोरी करते हैं कि खुदा भी नहीं जानता है। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला पानी पीने के, एक बड़ा सा केकड़ा जो है उनका मुंह में फंस गया और लगे चिल्लाने। लोगों ने जान लिया, आप चाहे जितना भी अंदर जाकर के इस तरह की गलतियां करें, लोगों के साथ वादा किए हुए बातों को अगर भुला दें, फिर भी बातें छुपती नहीं, खुल जाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार के जो परिणाम आए हैं उसमें नीतीश कुमार जी को लेकर के बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। राजनीति में आप अपने कुनबे को मजबूत करें, इससे आपको कौन रोकता है, और ये होता भी है। भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है पिछले कुछ समय से कि हम जो कर रहे हैं वो दूसरा करे। बिहार एक ऐसा राज्य है, आपको पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सरकार में रहे। आपने देखा कि 2015 में जब उसकी सरकार गई, पिछले 15 सालों से जो सिलसिला चल रहा था, बीच में टूटा 13 में, और जब 15 में ये जानते हुए भारतीय जनता पार्टी कि हम आ रहे हैं सत्ता में नहीं आ पाई, उसे पूरा भरोसा था, तो मात्र 2 साल के अंदर में ही ऐसी युक्ति लगाई गई। अब इसको युक्ति ही कहेंगे ना, क्योंकि नीतीश कुमार को अचानक रातों रात तो ये सपना आया नहीं होगा, और उन्होंने बड़ी सोच समझ करके लालू प्रसाद से दोस्ती भी की थी, लेकिन सरकार नहीं टिकी और सरकार गिर गई। आज जो स्थिति है कि नीतीश कुमार सांप छुछुंदर वाली स्थिति में है, वो उगले या निगले, लेकिन इन सब बातों को वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपनी शक्ति संचय कर रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति का संचय किया भी। आपने देखा होगा किस तरह से वो जो पहली बार मंच पे आए थे, शपथ लिए थे और उनके मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, तब उनकी स्थिति, और दूसरी बार जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार करे तब उनकी स्थिति, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। तब तक वो अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा संचय कर चुके थे, लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने अपने पास लाया है, जिसको फूका हुआ कारतूस कहा जा रहा था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की कुछ ऐसी बातें हैं
हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ भी नहीं बोला है, न कोई ऐसा एक्ट किया है जिसको लेकर कहा जाए कि नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ करने आए हैं। अभी तो जुमे 8 दिन हुआ ही है। जी जी। अभी इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो है सिक्स सेंस जो है वो जवाब देने लगा है, उसे कान खड़े हो गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 5 राज्यों में चुनाव जो नहीं है मेरे पास उसकी अनिश्चित की तरफ भाग रहे हैं, निश्चित हमारा छूट मत जाए जी। और ये आप सुना भी होगा कि निश्चित छोड़ करके जो अनिश्चित की तरफ जाता है उसको घाटा होता है जी। क्योंकि हाथ का भी चला जाता है और जो मिलना है वो ही चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दिया है, नीतीश कुमार को ये समझाने का प्रयास शुरू कर दिया है और ये समझिए कि मूक रूप से नीतीश कुमार पर दबिश भी डाला जा रहा है कि आप इधर उधर मत देखिए और नहीं तो आपके हाथ से कुर्सी जो है निकल जाएगी। और इसके लिए उन्होंने चुना किसे है, तो नीतीश कुमार के ही पुराने दोस्तों को। अब यहाँ ये बताइए कि यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि नहीं जेपी आंदोलन, यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि नहीं आप 2 दिन पहले से जो हम लगातार जो बातें कर रहे हैं आज वो बातें नजर आने लगी हैं। आपको याद होगा ऐसे 2 दिन पहले हमने भोरे भोर में कहा था कि सुशील मोदी गियर बदल चुके हैं और वो नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं कि इमरजेंसी का समय क्या था, आप थोड़ा सा रास्ता भटक रहे हैं, अगर आप रास्ते पर नहीं आइएगा तो मामला गड़बड़ा सकता है। क्योंकि ये मत समझिएगा कि आप पर ध्यान नहीं है, अगर क्लास टीचर हाजिरी लेता है तो उसका ध्यान सभी बच्चों की तरफ होता है और जब नाम पढ़ता है तो उस बच्चे की पूरी एक्टिविटी उसके पास रहती है। यदि आप तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आपको तो बेहतर समझ होगा कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से एक एक का नाम आपको याद रहता होगा, एक एक की एक्टिविटी और शरारतें याद रहती होंगी। तो नीतीश कुमार की शरारतें बीजेपी को याद नहीं हो रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। और आप क्यों ला रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, चुनाव खत्म हो गया है, बीजेपी आपको बिना शर्त समर्थन कर रही है, सरकार ठीक ठाक चला रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, फिर आप क्यों ला रहे हैं? तो जरूर कहीं ना कहीं आपके मन में कोई बात है। इन बातों को लेकर के 2 दिन पहले सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि न तो कोई तानाशाह हो सकता है आज के समय में और न आपातकाल दोबारा लगाया जा सकता है। ये तब उन्होंने कहा था जब नीतीश कुमार ने वो पुलिस कानून लाया था जिसकी खबर आपने भी किया था और मैंने 2 दिन पहले इस बात को कहा था कि ये नीतीश कुमार के लिए सबसे घातक आत्मघाती जो है फैसला होगा और लगभग वहां बातें पहुंच गई हैं। ये तो सुशील मोदी की बात है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम एक चीज बता देते हैं कि चिराग पासवान अचानक से भ्रमण में निकल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे, जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 3 साल तक सिर्फ भ्रमण किया, विभिन्न देशों का भ्रमण किया और ये बताया कि भारत कहाँ है, भारत की बातों को जाकर लोगों को बताया, अपना कद बताया और तब अपने आप को स्थापित कराया। चिराग पासवान अब अलग अलग जा रहे हैं, अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने जम्मू कश्मीर तक अपना दौरा कर लिया, जिसकी खबरें भी आप लोगों ने चलाया था। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान जैसे ही बीजेपी के संपर्क में आएंगे नीतीश कुमार का ग्राफ थोड़ा कम होगा। नीतीश कुमार ने इसीलिए अपने शक्ति संचय शुरू किया है और उपेंद्र कुशवाहा को लाया है, पहले ही वो ला चुके थे जीतन राम मांझी को। अब आपको बता रहे हैं कि इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर हिल डोल गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार कुछ अलग से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक शंका ये भी है कि कहीं वो कुनबा जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़ा है और हर हाल में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हम नहीं जा सकते हैं, जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कुनबा है। आरजेडी का कहना सीधे तौर पर है कि हम हर हाल में अभाव में जी लेंगे लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं रहेंगे। और इसके चलते आप जब कर रहे हैं भोरे भोरे, जब आपका एपिसोड चल रहा होगा तो सदन पे चढ़ाई भी हो रही होगी, संसद भवन पे, यानी सब माफ कीजिए संसद में विधानसभा पर चढ़ाई भी हो रही होगी और ये याद दिला रहा है उस 77 के आंदोलन का, जिस आंदोलन ने कहीं ना कहीं इस देश को एक नई दिशा दी थी और ये बता दिया था कि चाहे जितना भी लोकतंत्र में कोई मजबूत अपने आप को समझे, लेकिन सबसे मजबूत जनता है और वो सड़क पर के लोग हैं जो संघर्ष करके सरकार को गिरा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने रातों रात जब इमरजेंसी लगाया तो उन्हें क्या पता था कि क्या कुछ होगा, लेकिन 2 साल में बहुत कुछ बदल गया, इंदिरा गांधी का सत्ता तक गिर गया। अब इन सब बातों को लेकर के एक तो आपने सुना कि सुशील मोदी किस तरह से नीतीश कुमार को समझाने का और उन्हें याद दिलाने का प्रयास करें, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में। वहीं दूसरी तरफ आप एक चीज हमको बताइए कि शादी आपकी हो और बैंड जो है किसी दूसरे के घर में बजे, विधि सारी दूसरे के घर में हो,
तो आपको शक तो होगा जी। कि या ये शादी हो रही है या इसमें कोई ना कोई घालमेल जरूर है। झोल है। महाराष्ट्र की बात बिहार में करने का क्या मतलब है? जी। और वो भी देश के कानून मंत्री का। वसूली की बात, गृह मंत्रालय की बात। बिल्कुल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो रविशंकर प्रसाद, जो रविशंकर प्रसाद कभी आंदोलन के साथी रहे नीतीश कुमार के। जी। समझिएगा, आप इन कड़ियों को जोड़िएगा। जी। सीधी तौर पे आते हैं, गृह मंत्रालय की बात करते हैं, जी। गृह मंत्री की बात करते हैं महाराष्ट्र के, उन पर आरोप की बात करते हैं, उन पर लांछन की बात करते हैं, उन्हें जेल जाने तक की बात करते हैं, उनके इस्तीफा की बात करते हैं। सरकार को कुछ दिन पहले सेम उसी कड़ी में एक कड़ी सुशील मोदी फिर जोड़ देते हैं जी। कि याद कीजिए कि किस तरह से लालू के चंगुल से आजाद हुए थे नीतीश कुमार। उद्धव जी को एक बार विचार करना चाहिए, शरद यादव जी को विचार करना चाहिए। जी। आप समझिए कि कड़ियां कहां जुड़ रही हैं। यानी कि नीतीश कुमार को इधर उधर नहीं सोचना चाहिए। बिहार में आकर के महाराष्ट्र की बात करना और महाराष्ट्र के सरकार का बताना कि सरकार में के लोग मुखिया इस तरह से गलती करें या फलाना इस तरह से गलती करें तो उनको जेल जाना पड़ सकता है, यही स्वांग रचा गया था 2017 में। जी। तेजस्वी यादव को जेल भेजा जा रहा था कि एकदम चार्जशीट इन पर होगा, तुरंत ही जेल ही जा ही रहे हैं। जी। जैसे नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, इनको अपने से अलग किए कि ये जेल में जाएंगे। आज तक जेल में गए, 3 साल से ऊपर तो हो गया, जी। लेकिन अभी तक तो नहीं गए जेल में। इससे पहले भी आपको 2014 में याद होगा कि पूरा गांधी परिवार जा रहा था, एक आदमी कोई जेल में गया। रॉबर्ट वाड्रा पर जब जब चुनाव आता है तो नए नए उनके केस खुलते हैं, ईडी बीडी सीडी जितना है सब एक्टिव हो जाता है। ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ आपने देखा ही कि सब ईडी बीडी सीडी का छापा पड़ना शुरू हो गया। जब जब चुनाव आता है, बहुत पहले 2014 में ही न्यायालय ने कह दिया था कि सीबीआई और वगैरह वगैरह जो एजेंसियां हैं ये तोता हैं, सरकार का तोता है। जैसे कहते हैं राम राम बोलते, राम राम बोलते बोलता है। खैर ये तो बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस माध्यम से नीतीश कुमार को एक बड़ा चिंता का कारण जरूर इन्होंने दे दिया। और रविशंकर प्रसाद ने तो साफ तौर पे महाराष्ट्र की बात करते हुए यहाँ तक कहा है कि गृह विभाग बहुत महत्वपूर्ण पद है। और इस गृह विभाग को आप सोचिए ना, याद कीजिए ना कि छेदी पासवान हो, संजय पासवान हो, संजय सरावगी हो, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, अमित शाह की बात आती है, टुन्ना पांडे की बात करें, गोपाल नारायण सिंह की बात करें, सच्चिदानंद राय की बात करें, अमित शाह की बात करें, सारे लोगों की बात करें। नीतीश कुमार जब से बिहार की सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से लगातार नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। उसके लिए उन्होंने अपने पंचरत्न भी नियुक्त कर रखे हैं, जो पूरी तरह से नीतीश कुमार को हर चीज़ की सूचना देते हैं, जिसको लेकर के उनके सहयोगी असहज रहते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार विभाग तो देते हैं लेकिन निगरानी रखवाते हैं अपने से। यानी कि उस पर भी सब चीज़ है। और इन सारे चीज़ों को लेकर के जिस तरह से अब एग्रेसिव हो रही है, कारण कि विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार के पास बहुत सारे ऐसे नीतीश कुमार से जुड़े हुए कांड हैं, कांड जिस कांड को लेकर के नीतीश कुमार को भी असहज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और बंगाल चुनाव के बाद क्या होगा उसकी झलक अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सामने से टक्कर दे रहे हैं, जहां उन्होंने ये देखा कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी के विरुद्ध वो खड़ा होते हैं तो विपक्ष को घाटा हो सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने खड़ा हो कर लिया अपने आप को और कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ममता का समर्थन करेंगे। एक सेंटीमेंट की बात होती है और राजनीति में इस तरह की चीज़ों का एक अपना महत्व होता है। वक्त पे लिया गया फैसला अक्सर राजनीति में बड़े मुकाम हासिल कराता है। वक्त पर ही फैसला लिया गया था कि नरेंद्र मोदी का नाम खड़ा किया गया था, और नरेंद्र मोदी को जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की सरकार थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की बात की थी। अब वो राजधर्म कहाँ है? उस राजधर्म की बात में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी थे, जो 2013 में अलग होते हुए ये बात बताए थे कि इस देश को इनसे खतरा है। आज उन्हीं के साथ वो चलने के लिए, उन्हीं की आइडियोलॉजी अपनाने के लिए मजबूर हैं। इन सब बातों के बीच में एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को उन्हीं के पुराने मित्रों के द्वारा, अब तो शिवानंद तिवारी भी इसमें जुड़ गए हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह का कानून ला रहे हैं और जिस तरह का एक्ट अपनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर संविधान के खिलाफ है
और इस देश की आत्मा के खिलाफ है। इसकी भी खबरें हमने बहुत पहले कर दिया था। आज एक बात और स्थापित हो गया हिमांशु कि भारत लाइव जिस तरह से खबरों को आगे बढ़ा करके करता है या आने वाले समय की आहट के हिसाब से खबर करता है, इसके पीछे होता है उन लोगों से चर्चा, उन विशिष्ट लोगों से जो इन सारे खबरों के बीच कहीं ना कहीं उनका तार जुड़ा हुआ है। उनसे चर्चा के बाद ये खबरें आती हैं और इन खबरों पर आप एक तरफ ये सोच रहे होंगे कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। शुरुआत उसकी हो चुकी है और रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी और अन्य लोगों के द्वारा, नंदकिशोर यादव भी आपने देखा होगा किस तरह से सदन में एग्रेसिव होकर के बोलना शुरू कर चुके हैं, प्रेम कुमार बोलना शुरू कर चुके हैं। ये सारे लोग आंदोलन के साथी रहे हैं। अब ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा रहे हैं कि नीतीश जी अगर सत्ता में बने रहना है, कुर्सी पर रहना है, तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप किसी के साथ मिलकर के सरकार बना लीजिएगा या फिर कोई नया एक्ट कर लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का। अलग होइएगा तो कानून मंत्री बिहार में बैठे हुए हैं, आपके पुराने साथी हैं, पुराना और भी ढेर खेला जानते हैं। उनको ला करके महाराष्ट्र की बात बिहार में कराने का मतलब ही यही होता है कि नीतीश कुमार जी कान खोल करके इस बात को सुन लें कि वो अछूते नहीं हैं, छुप नहीं सकते हैं। वही हाल है कि ऐसा चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं जानता है। तो भैया आप अलर्ट हो जाइए और अलर्ट होकर के लाए हैं, ठीक है, आगे बढ़ाइए, अपना कुनबा मजबूत कीजिए। लालू प्रसाद नहीं है जो बीजेपी के सामने खड़ा होकर के आपको युद्ध में जितवा देंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आप ही के लोगों ने कहा था कि फूके हुए कारतूस हैं। अब समझिएगा इस बात को। लवकुश समीकरण के एक और नेता पैदा हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमरा आप ओहदा छीने हुए हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और बिहार में क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी ने चाबी टाइट करना, जितना चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये बड़ा कहा जाता है और ये गाना बड़ा फेमस है। तो स्थिति यही है, और स्थिति के साथ साथ बीजेपी की सीधी नज़र अब कुर्सी पर है, और खास करके बीजेपी के उन लोगों को, उन नेताओं को ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होगी जो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो। तो ये कुछ हो सकता है। आज भी बिहार में बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं, आप ध्यान लगाए रखिए भारत लाइव पे। तो आज का भोरे भोर कार्यक्रम था जिसमें बताया गया कि कैसे लगातार बीजेपी तल्ख हो रही है, कैसे वो अब एग्रेसिव हो रही है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जिससे पश्चिम बंगाल में बातें चले खेला हो गए, बिहार में भी बड़ा खेला जो है हो सकता है। आप देखते हैं भारत लाइव में, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।